जय हिंद। आज 24 मई है और 24 मई से रिलेटेड जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज, ये करंट अफेयर्स 100 डेली 9 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है कोविड श्योर, ऑप्शन बी डीजी कोविड, ऑप्शन सी डिप्कोवेन, ऑप्शन डी कोविसेल्फ। तो इसका राइट आंसर है डिप्कोवेन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डिप्कोवेन एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी रोसकॉस्मोस। तो इसका राइट आंसर है नासा। नासा ने ये कारनामा करके दिखाया है। उसने सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा दूरबीन जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का जगह लेगा। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 22। टोटल 22 एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है जिसमें से 6 एम्स बन चुके हैं और बाकी 16 एम्स बनना अभी है। एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश की संसद भंग कर दी गई है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। इसके पीछे कारण है कि वहाँ की जो सरकार है ओली की, उन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया और दूसरी जो विपक्ष पार्टी थी उन्होंने भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे नवीन संविधान मतलब नया संविधान किस देश का है, तो उसका राइट आंसर है नेपाल। 2015 में नेपाल ने अपना संविधान को बनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सच कहूं तो किसकी आत्मकथा का विमोचन किया जाएगा? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी नीता गुप्ता, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीता गुप्ता की आत्मकथा का नाम है सच कहूं तो। ठीक है, इसका विमोचन किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र से संबंधित तथा लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध विजय पाटिल का निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी गणितज्ञ, ऑप्शन डी गायन। तो इसका राइट आंसर है संगीतकार। विजय पाटिल एक संगीतकार थे जिनका निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें क्योंकि आपको इस चैनल पे पर डे करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस को देखने को और सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मरीजों के लिए हिमाचल कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है,
हिमाचल कोविड केयर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। आप इसके नाम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रमेश पवार, ऑप्शन बी PR श्रीजेश, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी रवि शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति का सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में, रमेश पवार। रमेश पवार को हाल ही में सीनियर वुमेन्स क्रिकेट जो है इंडिया की, उसका हेड कोच बनाया गया है। अगर बात की जाए रवि शास्त्री की, तो ये इंडियन क्रिकेट के हेड कोच हैं, ठीक है। अगर बात की जाए राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ इस बार श्रीलंका दौरे में जो टीम जा रही है उसके कोच बने हैं। अब बात कर लेते हैं मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा? तो वो इंडिया में होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले FIH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा? तो राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिश्ड 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में FIH का एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 राउरकेला उड़ीसा में होगा, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा जो है राउरकेला स्टेडियम, अब इसका नाम आपको पड़ गया है बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा अब राउरकेला जो स्टेडियम है इसका नाम पड़ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 पेशेंट की निगरानी और ट्रैकिंग करने के लिए। नेक्स्ट है, बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है श्रवण कुमार, ऑप्शन बी आलोक रंजन, ऑप्शन सी अभिषेक रंजन, ऑप्शन डी बलजीत कौर। तो इसका राइट आंसर है आलोक रंजन झा। आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, ठीक है। गाइज, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, आज का बस इतना ही टॉप क्वेश्चन था, और भी है तो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं कल 25 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।